はい、皆さん、こんにちは。हारू निहोंगो गाकू नी योकोसो। स्टार्ट करेंगे डे नंबर 30 लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले रीडिंग की प्रैक्टिस है, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 13 की। इसको खोल लेते हैं। ये आ गई आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस। वाताशी नो माची, वाताशी नो माची मेरा शहर। लिख कौन रहे हैं? निशिनो मियाको। मियाको सान लिख रही हैं। ये क्या लिख रही हैं? वाताशी नो माची वा क्योतो देश। मेरा शहर क्योतो है। वाताशी वा क्योतो नी निजू नी नेन इमाशिता। मैं क्योतो में 22 साल रही। क्योतो वा तोतेमो फुरुई माची देश। क्योतो बहुत पुराना शहर है। मुकाशी पुराने वक्तों में, पुराने वक्त में, माजी में। मुकाशी मतलब माजी, माजी। निहोन नो शुतो दिश्ता। निहोन नो शुतो दिश्ता। शुतो, शुतो क्या है? ये शुतो है जापान का कैपिटल। मुकाशी यानी के माजी में, ओल्ड टाइम। तो मुकाशी में ये जापान का शुतो था, कैपिटल था। क्या? क्योतो। ठीक है, क्योतो जो शहर है ये कैपिटल। अच्छा, माची नी कावागा अरिमास। शहर में दरिया मौजूद है, कावागा अरिमास। कामोगावा देश। क्या नाम है इसका? कामोगावा। ठीक है, कामोगावा। नेक्स्ट है क्योतो नी, क्योतो नी ताकसान ओतेरा या जिंजागा अरिमास। ठीक है, ओतेरा बोलते हैं जो आपके ये मंदिर होते हैं ना, उसको कहते हैं ओतेरा या श्राइन जिसको। तो ये जो जिंजा है, ये ओतेरा आपके ये मंदिर हो गए, टेम्पल हो गए। और जिंजा जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंजा, जिंजा मतलब ये श्राइन हो। ठीक है, तो क्योतो नी ताकसान ओतेरा गा अरिमास। क्योतो में बहुत सारे, ये यहाँ पे ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। क्योतो नी ताकसान ओतेरा या जिंजागा अरिमास। क्योतो में बहुत सारे ओतेरा और जिंजा मौजूद हैं। गा अरिमास, अरिमास से पहले गा। नेक्स्ट है वाताशी वा योकू तोमोदाची तो आसोबीनी इकीमाशिता। वाताशी वा योकू, योकू यानी कि अक्सर। ठीक है, तोमोदाची तो दोस्तों के साथ, तोमोदाची तो दोस्तों के साथ। आसोबीनी इकीमाशिता। ठीक है, आसोबीनी इकीमाशिता एंजॉयमेंट के लिए। आसोबीनी यानी कि प्ले के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। आसोबीनी के लिए, आसोबी के बाद नहीं लगा हुआ। आसोबीनी इकीमाशिता जाता था या गया था। तोतेमो शिजुका ने मिदोरी का ओइरिस। तोतेमो शिजुका, ठीक है, शिजुका यानी कि बहुत ज्यादा खामोशी या पीसफुल। ठीक है, पीसफुल शिजुका। और मिदोरी, मिदोरी बोलते हैं ग्रीनरी को, हरियाली को। तो खामोशी है और हरियाली यहाँ पे ज्यादा है क्योतो शहर में। तोतेमो शिजुका दे। शिजुका के बाद यहाँ पे दे लिखा हुआ है, तो ये जो दे आ रहा है इसका मतलब हो गया और। ठीक है, शिजुका दे का मतलब हो गया खामोशी और हरियाली। मिदोरी का ओइरिस, हरियाली भी बहुत है। ओई का मतलब है ज्यादा है। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं। वाताशिनो माचिवा क्योतो दिस। वाताशिवा क्योतो नी नीजू नीनेन इमाशिता। क्योतो वा तोतेमो फुरुई माची दिस। मुकाशी निहोन नो शुतो देशता। माची नी कावागा अरिमास कामोगावा दिस। क्योतो नी ताकसान ओतेरा या जिंजागा अरिमास।
वताशी वा योकु तोमोदाची तो आसोबी नि इकिमाशिता, तोतेमो शिजुका दे मिडोरी गा ओई देसु। अब इस लाइन को आप लोग भी बार बार प्रैक्टिस करके, रीडिंग करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। क्योतो नि निगियाका ना तोकोरो मो आरिमासु। क्योतो नि निगियाका ना तोकोरो मो आरिमासु। क्योतो में लाइवली प्लेसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, निगियाका बोलते हैं लाइवली को, निगियाका और रौनक। ठीक है, लाइवली। क्योतो नि निगियाका ना तोकोरो, लाइवली प्लेसेस। तोकोरो बोलते हैं प्लेसेस को। निगियाका ना तोकोरो लगा रहे हैं क्योंकि ये ना एडजेक्टिव है। निगियाका ना तोकोरो मो अरिमास भी मौजूद है। इचिबान यू में ना तोकोरो वा, सबसे ज्यादा जो फेमस है इचिबान यू में ना तोकोरो वा क्या है? कामारा माची, कावारा माची देश। इचिबान यू में ना तोकोरो वा कावारा माची देश। सबसे मशहूर जगह क्या है? कावारा माची है। ओमीसे या डेपार्टमेंट ताकसान अरिमास, यहाँ पे क्या है? मीसे और डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। मीसे या डेपार्टमेंट ताकसान अरिमास। योरू, रात में, योरू। गाक्से या काइशाइन व ओसाके ओ नोमिनी की मास। रात में जो गाक्से हैं स्टूडेंट्स और काइशाइन कंपनी एम्प्लॉय, ओसाके यानी कि शराब, ओसाके ओ नोमिनी की मास पीने के लिए आते हैं। नोमिनी की मास पीने के लिए आते हैं। शूमात्सु, शूमात्सु, शूमात्सु वीकेंड। ठीक है, वीकेंड, शूमात्सु। तो शूमात्सु वीकेंड का बता रहे हैं। मतलब शूमात्सु तोतेमो हितोगा, तोतेमो हितोगा ओई देश, यानी कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तोतेमो हितोगा ओई देश, तोतेमो ओई यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं। काजोकु या डाकसेगा ताकसान इमास, फैमिलीज और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। काजोकु या डाकसेगा ताकसान इमास, काई मोनोनी की मास, काई मोनो के लिए, शॉपिंग के लिए आते हैं। काई मोनो बोलते हैं शॉपिंग को। तो काई मोनोनी की मास, काई मोनो। ठीक है, काई मोनोनी की मास शॉपिंग के लिए आते हैं। काई मोनोनी की मास सोचते और रेस्टोरेंट दे गोहान और ताबेमास, और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट दे गोहान और ताबेमास। अब इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्योतो नी निगियाका ना तोकोरो मो आरिमास, इचिबान यूमे ना तोकोरो वा कावारा माची देसु। ओमिसे या डेपार्टमेंट गा ताकसान अरिमास। योरू गाक्से या काइशाइन वा ओसाके ओ नोमिनी की मास। शूमात्सु तोतेमो हितो गा ओई देसु। काजोकु या गाक्से गा ताकसान इमास, काई मोनोनी की मास सोचते रेस्टोरेंट दे गोहान ओ ताबेमास। नेक्स्ट पैराग्राफ है चिकाकू। चिकाकू यानी कि करीब में। ठीक है, चिकाकू करीब में, चिकाकू करीब में, नियर। तो चिकाकू नियर, चिकाकू नी गियोन गा अरिमा। चिकाकू करीब में क्या है? गियोन है, गियोन। ठीक है, गियोन जगह का नाम है, ये प्लेस, नेम ऑफ प्लेस गियोन। तो चिकाकू नी गियोन गा, चिकाकू नी गियोन गा अरिमास, गियोन नी तोतेमो फुरुई इएगा ताकसान अरिमास। गियोन नी तोतेमो फुरुई इएगा ताकसान अरिमास, गियोन में पुराने घर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। गियोन में पुराने घर बहुत ज्यादा मौजूद हैं। माइको, माइको सान गा इमास करा। ये माइको सान क्या चीज है? माइको। ठीक है, पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लें। चिकाकू नी गियोन गा अरिमास, करीब में गियोन भी मौजूद है। माई गियोन नी यानी गियोन में, तोतेमो फुरुई इए बहुत पुराने घर, ताकसान अरिमास मौजूद हैं। गा ताकसान अरिमास ज्यादा हैं। ठीक है, माइको सान का इमास, माइको सान क्या है? ये वहाँ की जो औरतें होती हैं उनको कहते हैं माइको सान, जो क्योतो में घूमती हैं। कल्चरल लिबास यानी कि सकाफती लिबास पहन के घूम रही होती हैं वहाँ पे औरतें। इस तरह का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के लिबास पहनी हुई औरतें। ठीक है, तो इनको कहते हैं माइको सान, माइको। ठीक है, माइको सान। तो माइको सान का इमास करा, माइको सान मौजूद होती हैं इसलिए माइको सान मौजूद होती। गाई कोकू जिन्नो यानी गैर मुल्की, गाई कोकू जिन्नो गैर मुल्की। खान को क्याक, खान को क्याक, खान को क्याक क्या चीज है ये? खान को क्याक, खान को क्याक।
बोलते हैं आपके जो टूरिस्ट होते हैं उनको कहते हैं खांगकोक्याक। खांगकोक्याक मो ताकसान की मास। अब खांगकोक्याक यहाँ पे क्यों आते हैं दादा? माइको सान की वजह से आते हैं। ठीक है, मो की मास। तो गियोन मात्सुरी व तोतेमो यूमेदिस। गियोन मात्सुरी, मात्सुरी बोलते हैं, ये जो मात्सुरी है इस कहते हैं त्योहार को, फेस्टिवल को। ठीक है, त्योहार या फेस्टिवल। तो गियोन मात्सुरी व तोतेमो यूमेदिस, गियोन मात्सुरी बहुत मशहूर है। अब इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेते हैं। चिकाकुनी गियोन गा अरिमास। गियोन व गियोन नी तोतेमो फुरुई इएगा ताक्सान अरिमास। माइको सान गा इमास करा। गाइको कुजिन्नो हांको क्याक मो ताक्सान की मास। गियोन मात्सुरी व तोतेमो यूमेदिस। गियोन मात्सुरी बहुत मशहूर है। आखिरी पैराग्राफ है, एक लाइन है ये। वताशी वा क्योतो का दाइसुकीरिस, मुझे क्योतो बहुत पसंद है। दाइसुकीरिस इमा अभी, शिगोतो का अरिमास करा, अभी काम है इसलिए। वताशी वा क्योतो का दाइसुकीरिस, अगली लाइन है, इमा अभी, शिगोतो का अरिमास करा, काम है इसलिए। टोक्यो टोक्यो नी इमास, मैं टोक्यो में मौजूद हूँ। ठीक है, शिगोतो का अरिमास करा टोक्यो नी इमास, मैं अभी टोक्यो में मौजूद हूँ। डेमो मगर क्योतो ए काइरी ता ताइदिस। ठीक है, डेमो क्योतो ए काइरी ताइदिस। काइरी मास बोलते हैं वापस घर पे आने को, या कंट्री में, अपनी कंट्री या अपने मुल्क में वापस आने को बोलते हैं काइरी मास। ठीक है, रिटर्न टू होम और कंट्री। ठीक है, काइरी मास। तो काइरी ताइदिस, मैं क्योतो में वापस आना चाहता हूँ। ठीक है, अब इस पूरे पैराग्राफ को, पूरी रीडिंग को दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉइस पे आप क्लिक करें और इसको आप जैपनीज इसमें एक्शन में भी इसको आप सुन सकते हैं। नेटिव जैपनीज स्पीकर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको सुना रहे होंगे इसमें क्या क्या पैराग्राफ है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। वाताशी नो माची वा क्योतो दिस। वाताशी वा क्योतो नी नीजू नीनेन इमास इमास्ता। ठीक है, वाताशी नो माची वा क्योतो दिस। वाताशी वा क्योतो नी नीजू नीनेन इमास्ता। क्योतो वा तोतेमो फुरुई माची दिस। मोकाशी निहोन नो शुतो दिस्ता। माची नी कावा गा अरिमास। कामो गावा दिस। क्योतो नी तात्सान ओतेराया जिंजा गा अरिमास। वाताशी वा योकु तोमोदाशी तो आसोबी नी इकिमास्ता। तोतेमो शिजुका दे मिदोरी गा ओई दिस। क्योतो नी निगियाका ना तोकोरो मो अरिमास। इचिबान यूमे ना तोकोरो वा कावारा माची दिस।お店やデパートがたくさんあります。夜、学生や会社員はお酒を飲みに来ます。週末、とても人が多いです。家族や学生がたくさんいます。買い物に来ます。そしてレストランでご飯を食べます。近くに祇園があります。祇園にとても古い家がたくさんあります。舞妓さんがいますから、外国人の観光客もたくさん来ます。祇園祭はとても有名です。私は京都が大好きです。今仕事がありますから京都にいます。でも京都へ帰りたいです। ये जुमला आ गया। अब इसमें जो है सवालात हैं, सवालात को अमल करेंगे। क्या लिखा हुआ पहला सवाल? क्योतो वा दोन्ना माची। क्योतो वा दोन्ना माची, क्योतो किस किस्म का शहर है? तो पहला ऑप्शन है फुरुई माची दिस। अगला ऑप्शन है निहोन नो शोतो दिस। तीसरा है सुमरानाई माची दिस। सुमरानाई बोलते हैं बोरिंग शहर को, बोरिंग। ठीक है, सुमरानाई बोलते हैं बोरिंग शहर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योतो फुरुई माची दिस में। ठीक है, तो फुरुई माची पुराना शहर है ये। सेकंड सवाल है क्योतो नी नानीगा अरिमास का, क्योतो में क्या है मौजूद, क्या है? पहला ऑप्शन है ताम, हाँ, ताम बोबो का ताक्सान अरिमास। ताम बोबो का ताक्सान अरिमास या ताम्बो का ताक्सान अरिमास। बोबो दो दफा आ गया, गलत लिखा हुआ है, ताम्बो। ठीक है, ताम्बो का ताक्सान अरिमास। नेक्स्ट लिखा हुआ है कावा या ओतेरा नादोगा अरिमास, यानी कि दरिया और यहाँ पे दरिया और मंदिर वगैरह मौजूद हैं। तोतेमो तकाई बीरगा ताक्सान अरिमास। तोतेमो तकाई का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें, बिरु बोलते हैं इमारतों को, ताक्सान अरिमास ज्यादा मौजूद हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कावा या ओतेरा नादोगा अरिमास, यानी कि दरिया और मंदिर बहुत हैं यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है इसमें कावारा माची व दोन्ना तोको देखा। कावारा माची किस किस्म का शहर है?
तो ऊपर लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे जो सही होगा शिजुकाना टोकोरो देस। उसके बाद नेक्स्ट है मिदोरीगा ओई देस। तीसरा है निगियाकाना टोकोरो देस। तो किस किस्म का शहर है कवारा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह है कवारामाची। कवारामाची के बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी पहले से। तो यहाँ पे देखें काई मोनोनी किमास रेस्टोरेंट मीसे यू में खवारामाची। ठीक है, खवारामाची किस किस्म का शहर है, ये एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी हुई है, इससे मालूम होता है कि ये निगियाका है, यानी लाइवली शहर है। तो आपने यहाँ पे निगियाका में क्लिक कर देना, निगियाका ना टोकोरो दिस। नंबर 4 है दोस्ते शू मात्सु खवारामाची नी हितोगा ओई जिसका। दोस्त है शू मात्सु यानी कि वीकेंड पे खवारामाची में लोग ज्यादा होते हैं, क्या वजह है। नंबर 1 काइशाइन व ओसाके ओ नोमिनी किमास्करा। जो कंपनी एम्प्लॉय हैं वो शराब पीने के लिए आते हैं। सेकंड है गियोन गा अरिमास्करा, यहाँ पे गियोन है। तीसरा काई मोनो या शोकुजिनी किमास्करा। क्यों आते हैं कि खाई मोनो यानी कि शॉपिंग और खाना खाने के लिए आते हैं इसलिए। तो क्या वजह हो सकती है खवारामाची में कि क्यों यहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं। यहाँ पे गियोन है, क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो वजह यहाँ पे लिखी हुई थी तोते मोहितो का ओइरिस शुमात्सु थे काजोको या गाक्से का ताक्सन किमास काई मोनोनी किमास सोचते रेस्टोरां दे गोहान ओ ताबेमास, यानी कि शॉपिंग करते हैं और खाना खाते हैं। तो यहाँ पे आपने काई मोनो या शोकुजीनी किमास्करा पे क्लिक कर देंगे। काई मोनो यानी कि काई मोनो शॉपिंग, और फूड खाने के लिए आते, खाना खाने आते हैं शोकुजीनी किमास्करा। नंबर 5 है गियोन वा दोस्ते यू में जिसका। गियोन क्यों मशहूर है, गियोन वा दोस्ते यू में जिसकरा। तो यहाँ पे पुराने घर मौजूद हैं बहुत सारे और माइको सान भी हैं। और दूसरा तो ये वजह है, ठीक है। फुरुई ईएगा ओ कुते ज्यादा हैं और, ठीक है। ओ कुते क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ई एडजेक्टिव है और ई एडजेक्टिव के साथ आप बोलना चाह रहे हैं और, ई एडजेक्टिव के साथ आप क्या बोलना चाह रहे हैं और, यानी कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा और। तो ज्यादा को बोलते हैं ओई, तो ये हो जाएगा ओ कुते यानी कि ज्यादा और। फुरुई ईएगा ओ कुते ज्यादा और माइको सान का इमास्करा। माइको सान मौजूद हैं इसलिए यहाँ पे ये जो ये मशहूर है यू में है। इसी वजह से यहाँ पे गाय खोकुजिन आते हैं। तो अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ था ऑप्शन वो ये है कि गाय खोकुजिन नो खान को क्याकमो ताकसान की मास, गैर मुल्की जो खान को क्याक हैं वो भी ज्यादा आते हैं। लेकिन ये वजह नहीं है, ये वजह क्या है, वजह मशहूर होने की ये है कि यहाँ पे पुराने घर हैं और माइकोसान है। तो इस पे आपने क्लिक कर दिया। नंबर 6 है डोकुबान पे मियाको सानवा दोस्ते क्योतो ए खायरी मासेंटा। ठीक है, मियाको सानवा दोस्ते क्योतो ए खायरी मासेंटा। वो क्योतो क्यों वापस नहीं आती, क्या वजह है, क्योंकि उनका जो काम है वो टोक्यो में है। तो यहाँ पे क्या आएगा टोक्यो, ये रहा, ठीक है। टोक्यो दे हाताराइते इमास करा, टोक्यो में काम करते हैं इसलिए। टोक्यो दे हाताराइते इमास करा, टोक्यो में काम करते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये ते फॉर्म यहाँ पर आ गई है, लेकिन ये अभी इसमें है नहीं, लेसन नंबर 14 में हम पढ़ेंगे फिलहाल। लेकिन अभी आप इस पर लगा लें कि हतारा की मास है तो हताराइते बन जाएगा ये, लेकिन कैसे बनेगा ये बाद में हम सीखेंगे। फिलहाल इसमें आ गया ये ऑप्शन तो हम यहाँ कर देंगे। पहला है क्योतो का किराए जिस तरह, क्योतो से इनको नफरत है। दूसरा ऑप्शन है टोक्यो का दाईसुकी जिस तरह, टोक्यो इनको पसंद है इसलिए वो क्योतो नहीं आते, ये वजह नहीं है। क्योतो नहीं आने की वजह क्या है, यहाँ पे लिखी हुई वजह कि टोक्यो दे हताराइते इमास्करा, टोक्यो में काम करते हैं इसलिए टोक्यो दे हताराइते इमास्करा। अब आप वारी मास्टर पे क्लिक कर दें तो ये 100 नंबर आपके यहाँ पे पूरे हो गए, ठीक है। 100 नंबर इसमें आ गए। अब अगले वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ये हो गया एक्सरसाइज, रीडिंग हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आ गई आपकी, इस पे क्लिक करते हैं, ये आ गया। नंबर 1 निहोन ए हाताराकी डैश इकिमास, जापान काम करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। हताराकी नी पे क्लिक करेंगे हम, काम करने के लिए हताराकी नी।
यहाँ पे ए आ नहीं सकता क्योंकि ए लगाते हैं आप लोकेशन के बाद, तो यहाँ पे लोकेशन तो है ही नहीं। बेसिकली हतराकीमास जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है काम करना, और हतराकीनी का मतलब हो गया काम करने के लिए, हतराकीनी काम करने के लिए। नंबर सेकंड ऑप्शन है साबिशी दिस, यानी कि तन्हा हूँ, तोमोदाची का होशिदिस दोस्त चाहिए, तो तन्हा हूँ इसलिए दोस्त चाहिए, तो करा लगा दें, करा का मतलब है इसलिए, साबिशी दिस करा तोमोदाची का होशिदिस। नंबर 3 पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी, तो ए क्या बोल रहा है, पासोकोन का होशिदिस, मुझे कंप्यूटर चाहिए, पासोकोन का होशिदिस। तो बी क्या बोल रहा है, की साई पासोकोन का होशिदिस, छोटा कंप्यूटर चाहिए। तो सवाल क्या कर रहा होगा, वो सवाल ये कर रहा होगा कि कौन सा पासोकोन चाहिए, किस किस्म का, तो दोनों पे आप क्लिक करेंगे, दोनों पासोकोन का होशिदिस का, किस किस्म का कंप्यूटर चाहिए। नंबर 4 पे है ओना खागा, यानी कि पेट, ओना खागा पेट डैश है इसलिए, करा करा आ गया इसलिए, मो नानी मो ताबेता कुनाइदिस, अब मैं कुछ नहीं खाना चाहता। ये जो मो है इसका मतलब है अब, यानी कि अब की सेंस में आ रहा है ये, ठीक है। मो ऑलरेडी यानी कि अब, यानी मैं नानी मो ताबेता कुनाइदिस कुछ भी नहीं खाना चाहता, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओना खागा इप्पाई दिस पे क्लिक करेंगे, ओना खागा इप्पाई दिस करा, ओना खागा इप्पाई दिस करा, मो नानी मो ताबेता कुनाई दिस, कुछ भी खाना नहीं चाहता क्योंकि पेट फुल है, ओना खागा इप्पाई दिस करा। नंबर 5 है, ए क्या बोल रहा है, को ही वा, यानी कॉफी, को ही वा डैश, तो जवाब में क्या आ रहा है, आरिगातो गोजाइमास, आरिगातो गोजाइमास। तो बी, ए जो है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कॉफी की ऑफर दे रहा है वो, ठीक है, कॉफी चलेगी क्या, कॉफी पियेंगे क्या। तो इसमें आपने होशी जिसका पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये अगर हम तर्जुमा करेंगे तो उर्दू में तो होशी जिसका आएगा, इसका मतलब कि कॉफी चाहिए क्या, तो बी बोल रहा है आरिगातो गोजाइमास, यानी कि शुक्रिया। लेकिन जैपनीज में इस तरीके से आप ऑफर नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज होगी तो उसके बाद जैसे को ही है या कोचा है, ऑफर दे रहे हैं या आपको अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उस ऑफर के बाद लगा देते हैं, उस चीज के बाद लगा देते हैं इकागा दिस्का, को ही वा इकागा दिस्का, कॉफी चलेगी क्या, इस तरह से कॉफी चलेगी क्या, तो आपने आरिगातो गोजाइमास, यानी कि हाँ चलेगी, ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से पूछेंगे कॉफी के बारे में या चाय के बारे में, ठीक है। को ही वा इकागा दिस्का, कोचा वा इकागा दिस्का, इस तरीके से पूछेंगे। नंबर 6 है ओना कागा, यानी कि पेट डैश है, हयाकू गोहान ओ ताबे ताइदिस, जल्दी से खाना खाना चाहता हूँ, गोहान ओ ताबे ताइदिस, खाना खाना चाहता हूँ जल्दी से, क्यों भाई, क्या वजह है। ओना कागा यानी कि पेट, सुखी माश्ता, सुखी माश्ता करा का मतलब है पेट खाली है, भूख लग रही है, जब भूख लग रही है तो आप क्या लगाएंगे, इसमें सुखी माश्ता लगाएंगे, ओना कागा सुखी माश्ता करा, हयाकू गोहान ओ ताबे ताइदिस। नंबर 7 में है इमा, यानी कि अभी, उचीनी दारे कागा इमास्ता, अभी घर में, दारे का बोलते हैं कोई को, कोई, ठीक है, कोई है क्या, अभी घर में कोई है क्या, तो जवाब क्या आ रहे हैं, ई ये, मना कर रहे हैं, ई ये कोई भी नहीं है, दारे मो इमासेन, कोई भी नहीं है, दारे मो इमासेन। नंबर 8 है जापान की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये है निहोन ए इकीमास, हिंट दी हुई यहाँ पे इकीमास, ये हिंट है। अब इस इकीमास को आपने चेंज करना है ताई वाली फॉर्म के अंदर, यानी कि आप इसको ऐसे चेंज करेंगे कि मैं जापान जाना चाहता हूँ, तो ताई फॉर्म कैसे बनती है, बहुत सिंपल है, आप क्या करते हैं, जो मास लिखा हुआ है आखिर में, इकी मास का जो मास है, इस मास को हटाकर रिमूव करके मास की जगह पर आप लगा देंगे ताई, तो ये बन गई ताई फॉर्म, आसान है, ठीक है। तो निहोन ए इकी ताई दिस, जापान जाना चाहता हूँ। इसके बाद नंबर 8 के बाद है नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, कानोजो डैश आई ताई दिस, मुलाकात करना चाहता हूँ, आई मास बोलते हैं मुलाकात करने को, और आई ताई बोलते हैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कानोजो के बाद आ जाएगा नी, यहाँ पे ओ और दे नहीं आ सकता,
कानोजो के बाद नी आएगा, क्योंकि जिस शख्स से आप मुलाकात करते हैं, जिस शख्स से आप मुलाकात करते हैं तो वहां पे आप लगा देते हैं उस शख्स के बाद नी। ठीक है, नी आ जाएगा। नंबर 10 है, जूम है। नीची ओबी यानी कि इतवार, संडे। कोएन पार्क डैश सांपो शिमास, सांपो शिमास। कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिससे पहले जो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ओ है या नी है, वो फिक्स है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिकली बात की जाए तो यहाँ पे सांपो शिमास का मतलब होता है वॉक करना। और कहाँ पे वॉक कर रहे हैं आप? कोएन में, यानी कि पार्क में। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि कोई लोकेशन के बाद कोई एक्टिविटी हो रही होती है, तो उस लोकेशन के बाद आप पार्टिकल लगाते हैं दे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे आप लगाएंगे ओ। लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने बस इस रूल को फॉलो करना है एक्सेप्शनली, यानी कि ये एक्सेप्शन है। तो सांपो शिमास से पहले आएगा ओ, कोएन के बाद ओ आएगा, और ओ के बाद सांपो शिमास। यानी कि पार्क में वॉक करता हूं तो कोएन के बाद नी भी नहीं आ रहा, कोएन के बाद ओ आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो नी लगाएंगे आप कोएन के बाद। नी का मतलब होता है मैं, अंदर पार्क में। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जापानी इस जुमले को कैसे बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कोएन ओ सांपो शिमास। यहाँ पे ओ आएगा, यानी कि पार्क को लेके आप वॉक कर रहे हैं, ये बन रहा है इसका जुमला। तो कि मैं पार्क को लेके वॉक कर रहा हूँ, तो जापानी इस तरह बोलते हैं। नंबर 11 में है किनो, गुजरा हुआ कल किनो डैश इकी मास्टा का, गए थे क्या? कल गए थे क्या? तो जवाब क्या लिखा हुआ है इसमें? ये दोकोमो इकी मासेन दिशता, नहीं मैं कहीं भी नहीं गया था, नहीं कहीं भी नहीं गया था। तो सवाल क्या हो रहा होगा? सवाल यह हो रहा होगा कि कल कहीं गए थे क्या? ठीक है, कल कहीं गए थे क्या, ये सवाल होगा। क्योंकि जब आप ये सवाल करेंगे कल कहीं गए थे क्या, तो उर्दू में इसका जवाब आपको मिलेगा कि कल नहीं, कहीं भी नहीं गया था। अगर आप ये सवाल करेंगे कि कल कहाँ गए थे, तो उसका जवाब होगा कि कल कहीं भी नहीं गया था। लेकिन अगर आप ये सवाल करेंगे कल कहीं गए थे क्या, तो इसका जवाब होगा कि नहीं, कहीं भी नहीं गया था, नहीं कहीं भी नहीं गया था, ये सब। तो यहाँ पर है किनो दोखो का ए इकी मास्टा का, किनो दोखो का यानी कहीं गए थे क्या, तो जवाब है ई ये दोकोमो इकी मास्टा। यहाँ पे क्योंकि ई ये आ रहा है ना, इसलिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ई ये नहीं होता तो यहाँ पे दोको ए आता, किनो दोको ए इकी मास्टा का, कल कहाँ गए थे, उसका जवाब हो गया कहीं भी नहीं गया था, दोकोमो इकी मास्टा। लेकिन अगर सवाल ये हो रहा है कि कल कहीं गए थे क्या, कहीं, तो उसका जवाब क्या हो गया कि नहीं। फिर नहीं लगाएंगे आप, नहीं कहीं भी नहीं गया था। तो ये थोड़ी सी बारीकी है, इसको आप और करें। इसको उर्दू की सेंस में आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उर्दू में जैसे सवाल करते हैं तो जापानीज भी उसी सेंस में सवाल करता है, जापानी में भी जैसे हम उर्दू में सवाल करते हैं। नंबर 12 में है निहोन ए जापान निहोंगो डैश बेंक्यो शिनी इकिमास, बेंक्यो शिनी इकिमास स्टडी के लिए जाऊंगा। किस चीज की? जापानी जबान की। तो निहोंगो ओ आ जाएगा, निहोंगो ओ बेंक्यो शिनी इकिमास। निहोंगो नो नहीं आएगा यहाँ पे, निहोंगो के बाद ओ आएगा, क्योंकि जैपनीज लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट जापानी जबान है, जापानी जबान के बाद ओ आ जाएगा, निहोंगो ओ बेंक्यो शिनी इकिमास। नंबर 13 है कोही, यानी ये कॉफी, कोही। मो इप्पाई इकागा जिसका, मो इप्पाई यानी कि एक कप और, मो इप्पाई एक कप और, मो इप्पाई इकागा जिसका चलेगी क्या, ऑफर दे रहे हैं आप।
तो बी क्या बोल रहा है, ई, ये मना कर रहा है। जब वो मना करेगा तो जब आप ऑफर को मना करते हैं, खाने पीने की चीजों को मना करते हैं, तो वहां पे आता है केक्को दिस। केक्को दिस, तो केक्को लगाएंगे, ई ए केक्को दिस का मतलब हो गया नो थैंक यू। ई ए केक्को दिस का मतलब हो गया नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया, नहीं शुक्रिया। तो बेसिकली ये, इसको आप याद कर लेंगे कि ये पूरा जो केक्को दिस है ना, इसका मतलब है नेगेटिव के लिए आ रहा है ये, ठीक है। होशी कुनाई नहीं आएगा, केक्को आएगा इसमें। नंबर 14 है तोशोकान यानी कि लाइब्रेरी। बैंक योशिनी इकिमास मुताले के लिए जाऊंगा, तो तोशोकान के बाद ए आ जाएगा, सिंपल। यानी कि लाइब्रेरी की तरफ आप जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इकिमास लिखा हुआ है, इसलिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर जा रहे हैं तो लोकेशन लाइब्रेरी है, लोकेशन के बाद आप ए लगा देंगे। दे पे क्लिक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आखिर में जो वर्ब है वो एक ही मास है। अगर एक ही मास नहीं होता, अगर ये लिखा होता कि लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, सिर्फ यहाँ पे लिखा होता कि बेंक्यो शिमास, क्या लिखा होता, बेंक्यो शिमास, तो फिर यहाँ पे आप देर पे लगा देते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि आप जा रहे हैं। नंबर 15 है नोदोगा डैश, हलक डैश करा हो गया है, करा इसलिए नानी का नोमिताई दिस, नानी का नोमिताई दिस, कुछ पीना चाहता हूँ, नानी का नोमिताई दिस। तो हलक खुश्क हो गया है को आपको याद करना पड़ेगा। ये फ्रेज है नोदोगा कावाकी माश्ता। कावाकी माश्ता का मतलब है खुश्क हो गया है। नोदोगा कावाकी माश्ता करा इसलिए नानी का नोमिताई दिस, कुछ पीना चाहता हूँ। नंबर 16 है वाताशी वा डैश चुगोकोए इकिताई दिस, चाइना जाना चाहता हूँ। चुगोकोए इकिताई दिस, मैं चाइना जाना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, माइनी यानी कि पहले, मैं पहले चुगोकू जाना चाहता हूँ, तो ये कोई बात बन नहीं रही। सेकंड है इत्सुका, कभी, मौका मिला तो कभी। थर्ड ऑप्शन है मुकाशी यानी कि माजी में। तो ये बन नहीं सकता जुमला कि मैं माजी में चाइना जाना चाहता हूँ, ये तो अजीब सी बात हो गई। हाँ, ये हो सकता है कि मैं कभी कभी चाइना जाना चाहता हूँ, जब मौका मिलेगा तो कभी मैं चाइना जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इत्सुका पे आप क्लिक करेंगे। इत्सु का सिर्फ मतलब, इत्सु का मतलब है कभी, और इत्सु का मतलब है कब। क्या, इत्सु का मतलब है कब, और इत्सु का मतलब है कभी। तो यहाँ पे कभी आ गया। नंबर 17 है कुनी ए, मुल्क की तरफ जा रहे हैं आप। काजो कोनी, काजो कोनी यानी कि फैमिली, खायरी मास यानी कि आप कंट्री वापस जाएंगे। कुनी ए, क्या लिखा हुआ आखिर में, खायरी मास। कुनी ए खायरी मास यानी कि मुल्क वापस जाऊंगा। क्या करने के लिए जाऊंगा, फैमिली को मिलने के लिए जाऊंगा, फैमिली से या फैमिली को मिलने के लिए जाऊंगा। तो काजोकू नी, आई नी पे क्लिक करेंगे अब। आई नी मुलाकात के लिए, मिलने के लिए, आई नी। आई मास का मतलब है मुलाकात करना, और आई नी का मतलब हो गया मुलाकात करने के लिए। तो यहाँ पे मुलाकात करता हूँ खायरी मास नहीं होगा, मुलाकात करता हूँ के लिए नहीं होगा, बल्कि होगा मुलाकात के लिए। तो ये हो जाएगा आई नी, मुलाकात के लिए जाऊंगा। नंबर 18 है अकाई कुरुमा लाल गाड़ी डैश होशिदिस, चाहिए तो गा आ जाएगा इसका। तो सिंपल है, अकाई कुरुमा गा होशिदिस, लाल गाड़ी चाहिए, होशी से पहले आ जाएगा गा। अगला है नंबर 19 पे निहोन ए, जापान की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि ए लग गया तो लाजमी सी बात है यहाँ पे आखिर में इकीमास आएगा। और ये देखें, ये आ गया इकीमास, ठीक है। लोकेशन के बाद यहाँ पे ए लगाया, तो यहाँ लाजमी सी बात है कि यहाँ पे इकीमास आ गया। तो जापान जाऊंगा, क्या है, निहोन ए, मैं आधा पढ़ रहा हूँ, निहोन ए और आखिर का पढ़ा इकीमास, जापान जाऊंगा। फिर क्या लिखा हुआ है बीच में, निहोंगो जापानी जबान, बेंक्यो नी स्टडी के लिए। तो जापानी जबान की स्टडी के लिए होगा।
ठीक है, जापानी जबान की, निहोंगो नो बेंक्यो नी, क्योंकि यहाँ पे बेंक्यो शिमास नहीं आ रहा। अगर निहोंगो के बाद बेंक्यो शिमास आएगा तो उसके निहोंगो के बाद लग जाएगा ओ। अगर निहोंगो के बाद बेंक्यो शिमास आएगा तो निहोंगो के बाद ओ लगेगा और उसके बाद बेंक्यो शिमास आएगा। अगर निहोंगो के बाद बेंक्यो आ रहा है, खाली शिमास नहीं आ रहा, यानी कि स्टडी आ रहा है खाली लिखा हुआ, स्टडी बेंक्यो, तो निहोंगो के बाद लग जाएगा नो। ये आप याद कर लें फॉर्मूला इसका, दोबारा सुन लें। अगर निहोंगो के बाद बेंक्यो शिमास आएगा तो निहोंगो के बाद लग जाएगा पार्टिकल ओ, ओ। अगर निहोंगो के बाद सिर्फ और सिर्फ बेंक्यो आएगा, यानी कि शिमास नहीं आ रहा, अभी बेंक्यो आ रहा है खाली, तो निहोंगो के बाद लग जाएगा पार्टिकल नो, और इसका मतलब होता है का, नहीं जापानी जबान का मुताल्ला। ठीक है, तो नो लग जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 20 पे, शो मासु यानी कि वीकेंड, नानी का शिमाश्ता का। अब देखें इसमें नानी ओ नहीं आ रहा, नानी ओ शिमाश्ता का मतलब होता है क्या किया था, नानी ओ शिमाश्ता का मतलब होता है क्या किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है नानी का शिमाश्ता का, इसका मतलब है कुछ किया था क्या, ये फर्क है। नानी का मतलब है कुछ और नानी का मतलब है क्या। शुमात्सु नानी का शिमाश्ता का, वीकेंड पे कुछ किया था क्या, तो उसका जवाब क्या दे रहे हैं, वो जवाब ये दे रहे हैं शाम को शिमाश्ता वॉक की थी, या फिर दूसरा जवाब है हाई शाम को शिमाश्ता, हाँ वॉक की थी। अगर आपसे उर्दू में सवाल करते हैं, अगर जैपनीज शर्ट के मैं सवाल कर रहा हूँ उर्दू में कि वीकेंड पे क्या किया था, वो तो आप बोलेंगे मैंने वॉक की थी। अगर मैं बोलता हूँ वीकेंड पे कुछ किया था क्या, तो आप बोलेंगे हाँ वॉक की थी। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से आपने जापानी में बनाना है यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि वीकेंड पे कुछ किया था क्या, तो आप बोलेंगे हाँ वॉक की थी, हाई शाम को शिमाश्ता। वीकेंड पे क्या किया था, वॉक की थी। तो यहाँ पे क्या सवाल नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा कुछ किया था क्या, तो यहाँ पे आप हाई पे क्लिक करेंगे, हाई शाम को शिमाश्ता। सवाल नंबर 21 है, वताशी वा डैश मोरक्को ए इकिमाश्ता। मैं मराकेश गया था, शायद ये मुल्क है मराकेश, मैं मराकेश गया था, वताशी वा मोरक्को ए इकिमाश्ता, मैं मराकेश गया था। तो ऑप्शन है मुकाशी, माजी में, और दूसरा ऑप्शन है इत्सुका यानी कि कभी, जब मौका मिला तो जब। तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं कभी मराकेश गया था। हाँ ये हो सकता है कि मैं पहले मराकेश गया था, यानी कि माजी में, पुराने वक्त में मराकेश गया था, क्योंकि वहां पे एक ही मास्टर लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इधर आ जाएगा मुकाशी, मुकाशी पे आप क्लिक करेंगे, वताशिवा मुकाशी मोरक्को ए एक ही मास्टर, तो इसको आप क्लिक करके खत्म कर देंगे। तो ये सारे सवाल हमारे सॉल्व हो गए और ये आपके पूरे सही हो गए। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज हमारी हो गई। इसके बाद हमने डे नंबर 30 में कांजी की प्रैक्टिस करनी होती है, कांजी नंबर 41 से लेके 50 तक, 41 से लेके 50 तक की जो कांजी है वो आपने करनी होती है। जो हमने बुकलेट बनाई हुई है कांजी की, उसमें से आप देख लेंगे। ये आ गया 41, ये कांजी लिखी हुई आ गई। इस कांजी को कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह मौजूद हैं, खाली आप उसको गूगल करें और फिर लिख दें यहाँ पे कांजी, तो ये कांजी बनी हुई आ जाएगी। जीआईएफ चेक कर लें इसकी, जीआईएफ फाइल चेक कर लिया करें इसकी ना। तो जीआईएफ से वो सिखा देंगे बनाना आपको कि कैसे बन रही है कांजी, सामने साइड में बनी हुई आ जाएगी कांजी, देख लें कैसे बना रहे हैं कांजी। ये आ गई, ठीक है, इस तरीके से बनेगी, उसको आप देखते रहें। ये आ गई कांजी बनी है, ठीक है, दोबारा देख लें। इस तरीके से क्या होता है कि आपके जो स्ट्रोक ऑर्डर होते हैं ना कांजी के पहले कौन सी लाइन खींचेंगे, उसके बाद कौन सी लाइन खींचेंगे, ये भी एक आर्ट है बनाने को। तो कोई इसको पहले बना लेगा फिर ये, लेकिन क्या है कि जो आसान है ना, वो इसी स्टाइल में आप लिखें कि जिस तरह ये सिखा रहे हैं। इससे आपके जो जो हाथ है ना, हाथ आपका वो भी मेमोराइज करता है चीजों को, कि पहले ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा। अब ये कांजी किस चीज की है,
इस कांजी से मुराद क्या है? मुराद ये किस चीज की कांजी, ऐसे याद नहीं करना। इस कांजी से सेंस क्या है? कोई कंपनी की सेंस निकलेगी इस कांजी में, कंपनी की बात हो रही होगी। अच्छा, अब ये कांजी आती कहाँ कहाँ पे है? एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, काइशा। तो काइशा में, काइशा का मतलब है कंपनी, तो काइशा में ये कांजी आती है। अब कहाँ पे आ रही है? ये आगे वाले हिस्से में आ रही है, यानी कि जो पहला हिस्सा है वो काई हो गया और अगला हिस्सा शाह हो गया, यानी कि इसको अभी आप शाह पढ़ रहे हैं, इस कांजी को आप शाह पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला काई शाह, और उस वर्ड को बोलने के बाद मैंने क्या किया कि दो कांजियां बनाई। आवाजें मैंने दो दो हिस्सों में तोड़ा, इसको काई शाह। तो काई की जगह पे एक कांजी लगा दी और शाह पे एक लगा दी, यानी कि पूरे काई जो वर्ड है, पूरा काई जो एक वर्ड है, उस काई पे एक कांजी आ गई और शाह के ऊपर एक कांजी बैठा दी मैंने यहाँ पे। तो ये जो कांजी, इस कांजी को आप शाह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कायशा में शाह की जगह पर ये कांजी आ गई। कायशा का मतलब है कंपनी और कायशा का शाह में ये कांजी आ गई। दूसरा वर्ड है शाइन। शाइन, शाइन बोलते हैं, पहले हमने सीखा था लेसन नंबर 1-2 में, शाइन बोलते हैं मुलाजिम को, एम्प्लॉई को। और शाइन में ये कांजी मैंने कहाँ लगाई? शाह पे लगा दी। तो दोनों जगहों पे ये शाह की जगह पे आ रही है कांजी, फिलहाल N5 के अंदर दोनों जगहों पे इस कांजी को शाह के नाम से पुकारा जा रहा है, फिलहाल शाह के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट कांजी जो है वो 42 पे, ये कांजी जो है इससे मुराद है अंदर, बीच में, अंदर, ये इसका जो है ना वो निकलेगा मफहूम, अंदर या बीच में, ठीक है, या मिडिल, ये बन। अच्छा, ये कांजी बनेगी किस तरीके से? तो सिंपल, आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे। अब ये कॉपी हो नहीं रहा, एक मिनट रुक गए, ये अभी हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, फिलहाल इसको देख लें कैसे बनती है कांजी वाली। तो ये यहाँ पे देखें GIF आ रहा है कांजी की, GIF में जाके आप चेक कर लें ये कैसे बना रहे हैं, देख लें, ठीक है। इस तरीके से पहले ये स्ट्रोक है, फिर ये स्ट्रोक है, फिर ये, फिर यानी कि 1 इची, नी, तान, शी, इची, नी, तान, शी। तो ये जो कांजी है, ये कांजी है अंदर की, मिडिल की। अच्छा, अब ये कांजी कहाँ कहाँ पे आ रही है? तीन मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है यहाँ पे चूगाको। चूगाको का मतलब हो गया जूनियर हाई स्कूल, चूगाको। तो चूगाको में चू की जगह पर ये कांजी आ गई, चू, यानी कि इस कांजी को अभी आप चू पढ़ रहे हैं, चू, ठीक है। चूगाको जूनियर हाई स्कूल। अगला वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है इची निची जू। इची निची जू का मतलब होता है पूरा एक दिन, यानी कि एक दिन में, इन अ होल डे, एक पूरे दिन में, पूरे एक दिन में। अब जो जू, अब ये क्या हो रहा है कि जू की जगह पे ये कांजी बना रहा हूं मैं, इची नीची जू। ऊपर इसको आप चू पढ़ रहे थे, नीचे इसको आप जू पढ़ रहे हैं। तो हर कांजी का सिर्फ एक पुकारने का तरीका नहीं होगा, अलग अलग तरीके होंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसको ना वर्ड से याद कर लें। एक वर्ड याद किया, उस वर्ड में कांजी कहाँ पे आ रही है उस जगह लगा दिया। अगला वर्ड याद किया, उसमें आपने देखा ये कांजी कहाँ पे आ रही है उस जगह पे कांजी लगा दी। सेंस एक ही होगी, सेंस इसकी जहां पर भी ना मिडिल, अंदर, ये वाली सेंस होगी इस कांजी की। तो ऊपर जो जूनियर हाई स्कूल लिखा हुआ है, वो बेसिकली पहले होता है आपका प्राइमरी, फिर जूनियर, फिर उसके बाद फिर आपका सेकेंडरी आता है ना। तो ये जूनियर है ना, तो जूनियर बेसिकली ये आपका जो सेकेंडरी स्कूल है, ये वो है, ठीक है। यानी कि मिडिल मिडिल स्कूल है ये जूनियर, प्राइमरी के बाद जो आता है, तो ये मिडिल में आ गया चूग आपको। फिर इची नीची जो, यानी कि दरमियान में, एक दिन में, पूरा एक दिन में, होल डे। फिर आगे कांजी लिखी हुई सिंगल, आगे क्या है कि सिर्फ सिंगल कांजी लिखी हुई है। तो सिंगल अगर लिखी है, इसको आप नाका पढ़ रहे हैं। नाका का मतलब हो गया अंदर, इनसाइड, नाका। तीन तीन जगहों पे एक कांजी आ गई। चूगाको जूनियर हाई स्कूल, इसी नीची जू पूरा एक दिन, नाका अंदर। अगली कांजी आ गई, ये कांजी आ गई
ठीक है, 43 पे कांजी है ये। इस कांजी को भी बना लेते हैं, इसकी जीआईएफ ये बनेगी कैसे। जीआईएफ खोलते हैं इसकी, या जीआईएफ ये जिप फाइल। अब आप देख लें इस कांजी को कैसे बनाना है। अभी जीआईएफ बन नहीं रही इसकी, मैं हाले यहाँ पे अगर बनाए शायद वाली जीआईएफ बन जाएगी, चेक कर सकते हैं आप खुद से। इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये तरीके कार्य कांजी का, फिर ये फिर ये फिर ये, उसके बाद फिर ये, ठीक है। इची, नी, तान, शी, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जूइची, जूनी, जूसान, जूयॉन, यानी कि 14 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल है ये कांजी। 14 स्ट्रोक्स हैं इस कांजी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस कांजी में जो ये बीच में बना हुआ आ रहा है ना, ये जो बीच में बना हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं, ये कांजी सिर्फ सिर्फ ये जो अंदर की कांजी है ना, ये कान की कांजी है, एयर, कानों की कांजी है, कान होता है ना कान, एयर, तो ये एयर की कांजी अंदर जो बनी है। अच्छा, ये जो कांजी बनी हुई है, सिर्फ मैं अगर इसकी बात करता हूँ, दरवाजे की कांजी है, डोर, बड़ा डोर जो होता है ना कैसल का, कोई किसी समझ लें कि महल का जो डोर होता है, या कोई भी डोर, तो डोर की कांजी बनी हुई आ रही है कैसल का, या कोई भी पुराने वक्तों में की ये मतलब वो बनी हुई आ रही है इसमें। तो ये बेसिकली उसको ऐसे याद कर लें कि ये डोर की कांजी है ऊपर की, ठीक है। अंदर क्या आ गया, दरवाजे के अंदर कान लगा हुआ है, सुन रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये इस पूरी कांजी का जो मफहूम है वो सुनाई देने का है, लिसन, सुनना। तो इस कांजी से मुराद जो है वो सुनना है, सुनना, लिसन, सुनना। अब ये कांजी कहाँ कहाँ पे आती है वो देख लें। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे शिम्बुन, शिम्बुन का मतलब हो गया अखबार, न्यूज़पेपर। तो शिम्बुन में ये कांजी कहाँ पे लगा रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, ये बुन की जगह पे लगा दिया आपने कांजी, शिम्बुन के बुन में ये कांजी आ गई। अब अखबार की अगर आप कांजी देखें गौर से, तो अखबार की कांजी जो है वो दो कांजियों पे मुश्तमिल है। जो पहली वाली कांजी है वो नए नए नया या न्यू की कांजी होती है, और जो अगली कांजी है वो सुनाई देने की, सुनने की कांजी होती है। तो कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ नया कहाँ पे सुनते हैं, अखबार में, अखबार में कुछ नई खबर आती है, ठीक है। तो न्यू, न्यूज पेपर, नया पेपर, नया, यानी कि कुछ सुन रहे हैं आप नया। तो ये इन्होंने इस तरह से बनाई हुई कांजी, शिम्बुन बोलते हैं अखबार को। तो शिम्बुन में ये बुन की जगह पे कांजी आ गई, बस इस तरह से याद कर लें। अगली जो मैंने अगला वर्ड लिखा है वो लिखा है यहाँ पे कीकू। कीकू का मतलब है सुनना, कीकू का मतलब है सुनना। तो कीकू में ये कांजी कहाँ लगा दी, अब चेक करें। अब कीकू में की पे आ गई कांजी। अगर आप इसको सिर्फ इससे याद कर लें कि भाई इस कांजी को बुन बोलते हैं, तो इस तरह काम नहीं चलेगा, परेशानी होगी आपको। इसको आप कैसे याद करेंगे, वही तरीकेकार है सेम तमाम कांजी का याद करने का, कि कांजी की पहले आपने सेंस निकाली कि इस कांजी की सेंस सुनाई देने की है या सुनने की सेंस है। अब ये कांजी आती कहाँ कहाँ पे है, ये अखबार में भी आती है, सुनने में भी आती है, सुनाई देने में भी आती है। अखबार में, सुनने में और सुनाई देने में ये कांजी को इस्तेमाल किया जाता है। अखबार में कैसे आएगी, अखबार को शिम्बुन बोलते हैं, शिम्बुन के बुन में कांजी लगा दिया आपने। और सुनने को, टू लिसन, सुनना या सुनता हूं, उसको कहते हैं कीकू। तो कीकू में की जगह पर ये कांजी आ गई, कीकू। तो बहुत से लोग इस कांजी को ऐसे याद करते हैं कि ये कीकू की कांजी है, तो वो मिस्टेक करते हैं, कीकू की कांजी नहीं है, कीकू के की में ये कांजी आती है, ऐसे याद करना है। अगला वर्ड लिखा हुआ है किकोएरू। किकोएरू का मतलब होता है सुनाई देना। तो सुनाई देने का किकोएरू, तो किकोएरू का जो की है शुरू का, उसमें ये कांजी किया, इस तरह से याद किया। अगली कांजी है, एक ही कांजी है, सिंगल। ये कांजी को देख लेते हैं। ये जो कांजी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इसकी मैं जीआईएफ फाइल अगर आती है तो शायद ये खुल जाती, ये आ गई जीआईएफ फाइल। नी, सान, शी, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जूइची, जूनी, जूसान, जूयॉन। दोबारा, इची, नी, सान, यॉन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जूइची, जूनी, जूसान, जूयॉन। तो ये 14 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल कांजी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ट्रेन आ रही है, स्टेशन, तो ये बेसिकली स्टेशन की कांजी है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो होता है ना, ये उसकी कांजी है। बस एक ही स्टेशन को बोलते हैं एक ही, और एक ही
बस ये कांजी आपने बना दी एक ही पे, ठीक है। मजीद इस कांजी को कहाँ पे पुकारा था वो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे है नहीं N5 में, तो बस आपने इसको ऐसे याद कर लेना कि ये एक ही की कांजी। अगली कांजी इंतहाई आसान है, बस ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर चाहें तो फर्स्ट स्ट्रोक ऐसे होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, चाहें तो उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। और GIF देख लें, या GIF फाइल इसकी इंतहाई आसान है। इची नी सान, दोबारा से इची नी सान। तो ये जो कांजी है मुंह की कांजी है, मुंह की, माउथ, ठीक है। और माउथ को बोलते हैं कुची, ये सिंगल कांजी देखें, इसका कोई है तो माउथ को फिलहाल इसमें N5 में सिंगल इसको कुची पढ़ रहे हैं, और मजीद नामों से भी शायद इसको पुकारा जाता होगा, लेकिन फिलहाल N5 के हिसाब से आपने इसको कुची पढ़ना है, और कुची का मतलब है माउथ यानी कि मुंह। अगली कांजी पे आते हैं 46 पे, ये कांजी आ गई फिलहाल, अभी ये 46 पे है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। इची नी सान योन गो, इची नी सान योन गो, इची नी सान योन गो, रोको, इची नी सान योन गो, रोको। और इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, ये स्ट्रोक्स आ गए थे, ठीक है। अब इस कांजी को यहाँ पे देख लेते हैं, इची नी सान योन गो, ये है सही स्ट्रोक, ठीक है। इची नी सान योन गो, तो 5 स्ट्रोक्स तो मुश्तमिल ये कांजी है। और इस कांजी से जो मुराद है, जो सेंस है इस कांजी की, वो क्या है कि ये बाहर निकलना, ये एग्जिट करना या निकालना की सेंस में ये कांजी इस्तेमाल होती है। अब ये कांजी को कौन कौन से अल्फाजों में इस्तेमाल किया था वो आप देख लेते हैं यहाँ पे। पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे देरू, क्या, देरू। देरू का मतलब है निकलना, निकलना, एग्जिट, निकलना, देरू, निकलना, एग्जिट करना, देरू। तो देरू में ये कांजी देखें कहाँ लगी हुई है, दे की जगह पर ये कांजी आ गई, ठीक है, दे की जगह पे ये कांजी आ गई। अगला वर्ड है लिखा हुआ दासू, दासू। दासू का मतलब हो गया बाहर निकालना, दासू का मतलब हो गया बाहर निकालना, बाहर निकालना, दासू। तो दासू में दा की जगह पर ये कांजी आ गई, दा, ठीक है, दासू। अगला वर्ड है देकाकेरू, देकाकेरू, देकाकेरू का मतलब हो गया बाहर जाना, आउटिंग, घर से बाहर निकलना, देकाकेरू, ठीक है, दे काकेरू, दे काकेरू। तो दे काकेरू में भी देखें आप कहाँ लगी है कांजी, दे पे, दे की जगह पे ये कांजी आ गई, दे। पहला है देरू, तो देरू में भी दे पे कांजी आ गई, दासू में दा की जगह पे ये कांजी आ गई, और दे काकेरू में दे की जगह पे ये कांजी आ गई। बेसिकली सेंस है ना, वो बाहर निकलना या निकालने के लिए, निकालने में ये कांजी इस्तेमाल हो रही है। अगला जो वर्ड है नेक्स्ट है 47 पे, ये कांजी बनी हुई आ रही है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो कांजी है यहाँ पे, इस कांजी को किस तरह बनाएंगे, पहला स्ट्रोक इची नी, इची नी, 2 स्ट्रोक है कांजी में, ठीक है, आसान कांजी है। इस कांजी का जो सेंस है वो है दाखिल होने के, वो बाहर निकलने की थी तो ये दाखिल होने की कांजी आ गई, या तो इंसर्ट, डालने की कांजी है, किसी चीज को आप डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करने में भी ये कांजी आ रही है, और खुद से दाखिल होने में भी ये कांजी आ रही है, यानी डालना या डलना में ये कांजी, या दाखिल होना में ये कांजी आ रही है। कौन कौन से अल्फाज हैं यहाँ पे कांजी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कांजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला है हाइरू, हाइरू। तो हाइरू में आप देखें ये कांजी को कहाँ पे लगाया गया है, हाइरू में हाई की जगह पर ये कांजी आ गई, हाई की जगह, और हाइरू का मतलब हो गया दाखिल होना। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखा हुआ है इरी गुची,
इरीगुची। इरीगुची का मतलब हो गया एंट्रेंस, एंट्रेंस, दाखला। तो इरीगुची में इरी की जगह पर ये कांजी आ गई, इरी। तो बहुत से लोग, अक्सर लोग कैसे याद करते हैं इसको कि ये हायरू की कांजी है। हायरू की नहीं है, हायरू में ये कांजी आती है, ऐसे याद कर लें। और ये कांजी किसकी है, ऐसे याद करेंगे कि कांजी से मुराद डालना या डलने की कांजी है। हायरू में ये कांजी आ रही है। इरीगुची में भी देखें कांजी आ गई, तो इरीगुची में अब ये इरी बन गया, देखें इरी, इरी, इरी की जगह पे ये कांजी आ गई। अगला वर्ड है इरेरू। इरेरू, इरेरू का मतलब है इंसर्ट करना या डालना, इरेरू। तो इरेरू में ई की जगह पर ये कांजी आ गई, ई। इरेरू में ई की जगह पे आपने कांजी लगाई, क्योंकि रेरू वैसी आ गया जैसे। ठीक है, तो इस तरह से याद करना है कि हायरू में ये कांजी आती है, इरीगुची में ये कांजी आती है, इरेरू में ये कांजी आती है। हमने ऐसे याद नहीं करना कि जी हायरू की कांजी है, इरेरू की कांजी है, या नहीं, ऐसे नहीं, हायरू में आ गई कांजी। जब इस तरह याद करेंगे तो फिर आपके दिमाग में खुद से क्लिक करेगा कि हायरू में कांजी आती है, उसका मतलब है कि हायरू पूरा वर्ड का मतलब ये कांजी नहीं है, क्योंकि ये कांजी उस वर्ड में आती है। तो फिर आप सोचेंगे कि हायरू में कौन सी जगह पे कांजी को लगाऊं। इसी तरीके से अगर आप ऐसे याद करेंगे कि इरीगुची में ये कांजी आती है, तो फिर आप सोचेंगे कि इरीगुची में कांजी आती, तो इरीगुची में कौन से वर्ड पे ये कांजी आएगी। और सेम इसी तरीके से इरेरू में अगर आप सोचेंगे तो इरेरू में कौन सी जगह पे ये कांजी आती है, इस तरह से याद करेंगे। 48 पे है, इस कांजी को बना लेते हैं पहले कि ये कांजी की GIF फाइल चेक कर लेते हैं इसकी। ये आ गया, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची। दोबारा से, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची। 8 स्ट्रोक्स हैं इस कांजी को बनाने के, 8 स्ट्रोक्स पे कांजी बन रही है। इस कांजी को, ये जो कांजी बेसिकली इसका ताल्लुक ईस्ट से है, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो ये ईस्ट है, ईस्ट की कांजी आ गई है। अब ये कांजी आती कहाँ कहाँ पे है, मुराद तो इससे इसकी हो गई। पहला वर्ड लिखा हुआ है हिगाशी। तो हिगाशी पूरा पूरा जो लफ्ज है जैपनीज का, हिगाशी का मतलब ही ईस्ट होता है। हिगाशी में ये कांजी आती है, ऐसे याद नहीं करना। अब आपने इसको ऐसे याद करना है कि पूरी की पूरी ये कांजी हिगाशी की है। ये पूरी की पूरी जो कांजी है ये हिगाशी की कांजी है। हिगाशी में ये कांजी आती है, ऐसे याद नहीं करना। हिगाशी पूरी आ गई। अच्छा, अब क्या है, टोक्यो लिखा हुआ, टोक्यो को, टोक्यो में ये कांजी आती है। अब इसको ऐसे याद करना है। हिगाशी तो पूरा वर्ड आ गया, फिर है टोक्यो में ये कांजी आती है। तो टोक्यो का जो तो है, उस तो की जगह पर मैंने ये कांजी लगा दी। यानी जो टोक्यो का जो वर्ड है, टोक्यो के वर्ड में, टोक्यो की कांजी में ईस्ट की कांजी आती है, ईस्ट, क्योंकि ये जापान का ईस्ट है टोक्यो। टोक्यो लिखा हुआ है, टोक्यो, टोक्यो में तो की जगह पर ये कांजी आ गई, तो की जगह। इसको आपने तो क्यों नहीं पढ़ना, तो क्यों पढ़ना है, खींच के पढ़ना है। आगे ऊ लिखा हुआ है, तो क्यों। अगला वर्ड लिखा हुआ है, अगला हिगाशी गुची। हिगाशी गुची, ईस्ट एग्जिट, ईस्ट एग्जिट। तो ईस्ट एग्जिट में हिगाशी की जगह पे आपने कांजी बनाई, और आगे गुची की जगह पे आपने मुंह की कांजी बना दी, माउथ की। तो ये हो गया ईस्ट एग्जिट। अब यहाँ पे इसको हिगाशी कुची नहीं पढ़ रहे आप, हिगाशी गुची पढ़ रहे हैं, गुची। अगली कांजी है
ये कांजी आ गई। इसके स्ट्रोक इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। 6 स्ट्रोक पे मुश्तमिल ये कांजी है। और इस कांजी का जो मुराद है, इसका जो सेंस है वो है वेस्ट। वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की कांजी है ये, वेस्ट। अब ये कांजी कहाँ कहाँ पे आती है? एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है से यो। से यो का मतलब हो गया वेस्ट। तो से यो में से की जगह पर ये कांजी आपने लगा दी। से की जगह पे कांजी आप। अगला वर्ड है निशी। निशी 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 जो ये पूरा एक वर्ड है, इस पूरे वर्ड की सिर्फ एक ही कांजी, ये वाली कांजी आ गई। यानी कि इस कांजी को निशी भी बोलते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीटली तौर पे इस कांजी को आप निशी भी बोलते हैं, जिसमें पूरा मतलब जाहिर है वेस्ट का। निशी का मतलब है वेस्ट। वहां पे हमने हिगाशी पढ़ा, तो हिगाशी का मतलब था वेस्ट, और निशी सॉरी हिगाशी का मतलब था ईस्ट, और निशी का मतलब हो गया वेस्ट। हिगाशी का मतलब था ईस्ट और निशी का मतलब हो गया वेस्ट। तो ये निशी की जगह पे कांजी लगा दी आपने। अगला जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है निशी गुची। वहां पे हिगाशी गुची था, यहाँ पे निशी गुची आ गया। और निशी गुची का मतलब हो गया वेस्ट एग्जिट। वेस्ट एग्जिट। निशी गुची में लाजमी सी बात है कि आप निशी की जगह पे आप ये कांजी लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप गुची पे कांजी उठा के लगा दें, आपने यहाँ पे इसको निशी पे लगानी है कांजी को। निशी की जगह पे कांजी आ जाएगी, निशी गुची। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 50 पे। ये लास्ट कांजी है आज की 50। अब देखते देखते हमारी देखें 50 यानी कि 50 कांजियां मुकम्मल हो गई। इस कांजी को, ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसका स्ट्रोक दिखा रहा हूँ मैं आपको पहले कि इस कांजी को बनाएंगे कैसे। इसके GIF फाइल ये आ गई सामने आपके, बल्कि इस फाइल को खोल लेते हैं, ये बड़ी फाइल है। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू। दोबारा इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू। यानी कि 9 स्ट्रोक पर मुश्तमिल ये कांजी है। 9 स्ट्रोक्स हैं इस कांजी के, 9 स्ट्रोक्स हैं। 9 लकीरें आप खींचेंगे तो ये कांजी बनेगी। लकीरों को आपने ऐसे खींचना। दोबारा से कहते हैं इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू। 9 हो गए ये, ठीक है। अच्छा, इस कांजी से मुराद क्या है? ये है साउथ की कांजी है, साउथ। ठीक है, ये साउथ की कांजी है। तो ये पूरी की पूरी इसका मतलब मिनामी हो गया। मिनामी बोलते हैं साउथ को, तो मिनामी, पूरे मिनामी के वर्ड में ये कांजी आ जाएगी। ये हो गया साउथ, मिनामी, साउथ की कांजी हो गई मिनामी। अगला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मिनामी गुची। मिनामी गुची, मिनामी गुची का मतलब हो गया साउथ एग्जिट। मिनामी गुची, साउथ एग्जिट। तो लाजमी सी बात है, जब वर्ड में लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड में आप आवाज सुन रहे हैं कि मिनामी गुची है, तो मिनामी गुची में मिनामी की जगह पर ये कांजी आ जाएगी, और गुची की जगह पे आप लगा देंगे मुंह की कांजी, माउथ की कांजी। मिनामी गुची, साउथ एग्जिट। तो इस तरीके से हमारी ये 50 कांजियां भी मुकम्मल हो गई। तो हमारा जो ये डे नंबर 30 है, इसकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में रीडिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, आपने कांजी की प्रैक्टिस कर ली। होमवर्क में ऑनलाइन टेस्ट है लेसन नंबर 13 का, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट आप लोगों ने हल करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पे डे नंबर 30 का एग्जाम होता है। उसके बाद फिर हम आगे जो बढ़ेंगे वो नेक्स्ट इसकी जो है मेरे ख्याल है लिसनिंग है। तो लिसनिंग को फिर हम डे नंबर 31 में चेक करेंगे। इसकी जो लिसनिंग है वो डे नंबर 31 में, और 31 में स्पेशल लेक्चर होगा वर्क का, वो फिर हम देखेंगे। जा कोको दे ओवारी माशो, दोमो आरिगातो गोजाइमाशिता।